दोस्तों, सोनिया गांधी पर आपको याद होगा कि एक कोर्ट में ये केस डाला गया कि सोनिया गांधी ने भारत की नागरिकता लिए बिना भारत के वोटर लिस्ट में अपना नाम ऐड कराया। मामला 1980 का है और ये कहा गया एप्लीकेंट वकील की तरफ से, विकास त्रिपाठी नाम के इन वकील ने यह दावा किया कि सोनिया गांधी ने देश की नागरिकता यानी भारत की नागरिकता 1983 में ली, राजीव गांधी से विवाह के काफ़ी दिनों बाद, जबकि 1980 में उनका नाम वोटर लिस्ट में ऐड हो गया। विपक्ष ने उस समय हल्ला मचाया तो ये नाम हटा लिया गया और फिर से वापस से 1983 में इसको ऐड किया गया। लेकिन जो विकास त्रिपाठी एडवोकेट हैं, उनके पास 1980 की वोटर लिस्ट की कॉपी है और वो दावा कर रहे हैं कि उनके पास इस बात के पक्के सबूत हैं कि 1980 में गैर कानूनी तरीके से फर्जी दस्तावेजों के सहारे सोनिया गांधी ने अपना नाम वोटर लिस्ट में ऐड कराया। अब याद करिए, उस समय इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। अब ऐसे में सबसे ज़्यादा पावरफुल यदि देश के अंदर कोई परिवार था तो वो गांधी परिवार, और उस गांधी परिवार की बहू, और इस बहू का एटीट्यूड और इस परिवार का एटीट्यूड देखिए कि ये समझते थे कि हमारे सामने इस देश में कोई कुछ है ही नहीं। आपने ऐसी तस्वीरें भी देखी होंगी कि राजीव गांधी के विवाह के बाद सोनिया के परिवार वाले यानी इटली का फैमिली वो भारत आते हैं और भारत के युद्धपोत पर, आईएनएस विक्रांत युद्धपोत पर वो छुट्टी मनाने के लिए द्वीप पर गए। देश की सुरक्षा को खतरे में रखा गया। कई वॉर जो थे, शिप थे, उनको सुरक्षा में लगाया गया क्योंकि भाई देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन इनको किसी की चिंता नहीं है। छुट्टी मनाने ये वॉरशिप पे जा रहे हैं क्योंकि इन्होंने सोचा कि हमारे ये देश तो हमारी बपोती है। इंदिरा गांधी का मुझे बचपन के नारे याद हैं, जब चुनाव होते थे वो कहती थी, इंदिरा लाओ गरीबी गरीबी भगाओ। अब इंदिरा लाओ गरीबी भगाओ, हाथ का पंजा, गांव गांव में प्रचार होता था कि इंदिरा गांधी की सरकार आएगी तो देश से गरीबी मिटा देंगे। लेकिन ये कांग्रेस देश की आज़ादी के बाद से 2014 तक अगर अटल का थोड़ा टाइम निकाल दें, लगातार देश की सत्ता में रहे, लेकिन देश के हालातों में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि भ्रष्टाचार चरम पर हुआ और इस गांधी परिवार ने अपनी मनमर्जी चलाई